अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी अपॉइंट कर दिया गया है मोहसिन नकवी साहब को। मोहसिन नकवी साहब जो साबिक वजीर आला पंजाब थे निगरान सेटअप में, अब वो एज अ चेयरमैन पीसीबी के तौर पे 3 साल के लिए अपॉइंट हो गए हैं और बिला मुकाबला वो आज अपॉइंट हुए हैं। यानी इलेक्शंस होने थे पीसीबी में, आज 6 तारीख है पाकिस्तान में और इसके बाद 8 तारीख को जनरल इलेक्शंस है पाकिस्तान में। ये जो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन बचे हैं पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस के और बिल्कुल 2 दिन पहले एक जल्दबाजी में उनको चेयरमैन पीसीबी अपॉइंट तो कर दिया गया, लेकिन अब देखना होगा कि आगे जाके जो नई गवर्नमेंट बनती है वो उनको कंटिन्यू करेगी एज अ चेयरमैन पीसीबी या नहीं करेगी। एक इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि चेयरमैन उनके बनने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई बेहतरी आएगी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मजीद तनज़ली का शिकार होगा। तो सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब का थोड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूं। मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने इससे पहले सीएनएन में एज अ रिपोर्टर काम कर चुके हैं वो, और सिटी 42 के ओनर भी हैं वो। तो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या एज अ मैनेजर उनकी जो स्किल्स हैं वो बताई जाती हैं कि काफी अच्छी हैं। और पीसीबी चेयरमैन पे आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान में पीसीबी चेयरमैन बनता है उसका पैटर्न चीफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो होते हैं। लेकिन इस दफा क्योंकि निगरान सेटअप था तो जनरल इलेक्शन होने थे, जनरल इलेक्शन से पहले ही उन्हें अपॉइंट कर दिया गया। और अब बड़ा सवाल उनकी अपॉइंटमेंट पे ये भी है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो बगैर वोटिंग के हुई है। तो अब इस पे ये भी सवाल उठ सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूछ सकते हैं उनको कि भाई आपने ये जो अपॉइंटमेंट की है तो ये किस बेसिस पे की है। तो इस पे भी सवाल उठ सकता है। फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उनको आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। हालांकि उनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन पीसीबी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की अगर मैं एक अच्छी चीज आपको बताऊं तो वो ये है कि उनमें जो मैनेजिंग स्किल्स हैं वो बड़ी अच्छी बताई जाती हैं। तो पाकिस्तान में दोस्तों देखा जाए तो जितने भी स्टेडियम्स हैं ना उनका बहुत खस्ता हाल हुए हैं। यानी जितने भी स्टेडियम्स हैं पाकिस्तान के, और कुछ स्टेडियम्स नए भी बन रहे हैं क्योंकि आगे 2025 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। तो मोहसिन नकवी साहब फुर्तीले जरूर हैं, यानी एक्टिव एक बंदे हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर या पीसीबी की जो मैनेजिंग पोस्ट होती है उस पर आपको एक एक्टिव मेंबर चाहिए होते हैं, ना कि ज़का अशरफ की तरह जो ढीले बंदे हैं वो नहीं काम देते। क्योंकि अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर या आप एज अ पीसीबी चेयरमैन है तो आप अगर फुर्तीले होंगे तो फिर ही आप लोगों से काम ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक चीज अच्छी वो कर सकते हैं, वो ये कि पाकिस्तान के जितने भी स्टेडियम हैं उनको वो बेहतर कर सकते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान ने आगे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। फिर एक चैलेंज ये भी है पाकिस्तान के सामने कि पाकिस्तान ने जो जितना भी ये कोचिंग स्टाफ है उसको फारिग कर दिया हुआ है। यानी एक नया कोचिंग स्टाफ आना है, उन्होंने एक नया अपनी यानी टीम है वो बिल्ड करनी है पीसीबी में। एज अ डायरेक्टर वो मोहम्मद हफीज को कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो अभी उनके लिए चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं। अभी कैप्टन का भी चैलेंज उनके सामने है। यानी शहीनशाह अफरीदी T20 के कैप्टन है, जो शान मसूद साहब है उनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि 50 ओवर क्रिकेट में या ओडीआई क्रिकेट में अभी पाकिस्तान का कोई भी कैप्टन नहीं अनाउंस किया गया। अब ये भी सवाल है कि क्या तीनों फॉर्मेट में एक कैप्टन होना चाहिए या फिर तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान बनाने हैं पाकिस्तान टीम के। ये भी एक बड़ा चैलेंज है उनके सामने। तो देखा जाए तो चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं। इस टाइम श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मसले मसाइल चल रहे हैं। एशिया कप के जो होस्टिंग थी तब कुछ पैसों का लेन देन है वो भी चल रहा है, अभी उसको भी इन्होंने मैनेज करना है, उसको भी हैंडल करना है। फिर 2025 का जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना है वो भी पाकिस्तान से बनना है। तो उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने देखना है। अब देखना होगा कि ये जो चेयरमैन पीसीबी बने हैं ये पिछले चेयरमैन की तरह 1-1.5 साल ही रह पाते हैं या फिर इनको 3 साल पूरे करने दिए जाएंगे, ये वक्त ही बताएगा। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आनियां जानियां लगी रहती हैं। ये म्यूजिकल चेयर की गेम है। जैसे म्यूजिकल चेयर प्ले करते हैं वैसे ही एक चेयरमैन आता है, चेयर पे बैठता है, दूसरा चेयरमैन तैयार खड़ा होता है पीछे चेयर पे बैठने के लिए। इस टाइम मैं अगर आपको बताऊं तो वहाब रियाज साहब जो हैं वो एज ए चीफ सिलेक्टर इनके साथ हैं और साथ में वो इनकी कबीना का मेंबर भी हैं, यानी स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं वहाब रियाज साहब। तो वहाब रियाज साहब तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। अब देखना ये होगा कि जो हफीज साहब हैं उनको टीम डायरेक्टर रखा जाता है या फिर चेंज किया जाता है। दूसरा सवाल जो बड़ा वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब से ये भी इस चीज को मंसूब किया जा रहा है कि वो बाबर आजम को दोबारा रीअपॉइंट कर देंगे एज अ कैप्टन ऑफ ऑल फॉर्मेट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले ही टीम में काफी ग्रुपिंग हुई है। तो अगर अभी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का
कैप्टन दोबारा बाबर आजम को बनाते हैं तो टीम में दोबारा जो है ना वो एक ग्रुपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और एक नई किस्म की लड़ाई जो है या जेर बहस आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो कैप्टन अभी बने हुए हैं उनको ही रहने दें, अगर बनाना है तो रिजवान को बना दें, क्योंकि बाबर को अगर आप दोबारा बनाएंगे तो खिलाड़ियों को बड़े मसले मसाइल होंगे टीम में। तो देखना होगा जी ये चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान के लिए कितने टाइम के लिए रहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कुछ बेहतरी ला सकते हैं या नहीं। अगर आप लोग समझते हैं कि ये चेयरमैन पीसीबी की जो अपॉइंटमेंट हुई है ये बेहतर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए या फिर बेहतर नहीं है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक की वीडियो से इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगी लम्हा बलम्हा क्रिकेट ओपिनियन विद अहमद पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सी यू लेटर।